हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र मोतिंगे आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखने वाले हैं। तो अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका ही अपोलोनियस थ्योरम ये एक पॉइंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये समझने से पहले हम देखेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखे वाला है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज की, मतलब राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसका और बाकी बचे वाले दो साइड का क्या रिलेशन होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने देखे थे। अब अगर सपोज एक्यूट एंगल होता है तो एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसका और बाकी बचे वाले दो साइड का क्या रिलेशन होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहां पे दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में भी जो अपोजिट साइड होती है तो वो अपोजिट साइड का और रिमेनिंग टू साइड का जो रिलेशन है यह हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे। तो ये दो पॉइंट हम ये पॉइंट में देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम देखने वाले हैं पहला रिलेशन एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसका और बाकी बचे वाले दो साइड का क्या रिलेशन होता है ये हम ये एग्जांपल से देखेंगे। इन दिस एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC, एंगल C is an acute angle, segment AD perpendicular to segment BC, AD perpendicular to BC. Prove that AD square is equals to BC square plus AC square minus 2BC into DC। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे हमने ये परपेंडिकुलर लाइन निकाल ली, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और एक दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADB, पहले तो हम ADC ले लेंगे। इन ट्रायंगल ADC एंगल D is equals to 90 degree, so we use here a Pythagoras theorem. AC square is equals to AD square plus DC square, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। अब ये स्टेटमेंट में अगर देखते हैं हम, ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमें जो प्रूव करना है इसमें AC है और DC है, AD नहीं है। तो हमें AD की वैल्यू पुट आउट करना पड़ेगा, जो अगले ये ट्रायंगल के अंदर AD आने वाला है इसके रिप्लेस हमें वो वैल्यू पुट आउट करना है। So here DC is in addition, goes there in subtraction. So AD square is equals to AC square minus DC square. ये हमारी होती है स्टेटमेंट 1। ओके, अब हम देखेंगे ये ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ADB, एंगल D is equals to 90 degree, so that AB square is equals to AD square plus BD square, रीजन सेम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम में देखते हैं हम, तो यहां पे हमने पहले AD की वैल्यू तो फाइंड आउट किया है। AD की वैल्यू है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। सो रिप्लेस ऑफ AD we can put this value. This is the equation 1 and this is 2. From 1 and 2, AB square is equals to, replace of AD we put this value, AC square minus DC square plus BD square from 1 and 2. Okay. Now अगर हम देखते हैं ये BD की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो देखिए BD जो है BC में से अगर हम DC निकाल देते हैं तो बचता है BD। So replace of BD we can put BC minus DC। यहां पे हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD के रिप्लेस हम पुट कर रहे हैं BC माइनस DC।
होल स्क्वायर, ये BD निकाल के इसकी जगह पे हमने ये पुट आउट कर दिया। अब यहां पे हम जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर लेते टाइम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यहां पे पहले का स्क्वायर लेंगे BC स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस माइनस 2BC इंटू DC, और लास्ट वाले का हम स्क्वायर लेते हैं माइनस DC का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब अगर देखते हैं ये स्टेटमेंट के अंदर यहां पे माइनस DC स्क्वायर है और यहां पे प्लस DC स्क्वायर है, सो दिस DC स्क्वायर गेट कैंसल, सो रिमेन हियर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। अगर हम देखते हैं हमें जो प्रूव करना था AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC को हम आगे ले लेंगे, इसको पीछे ले लेंगे, ओके। नाउ माइनस 2BC इंटू DC, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूव। इस तरीके से हमने ये जो है ये प्रूव कर दिया। एक्यूट एंगल के अंदर जो है अपोजिट साइड का बाकी बचे वाले दो साइड के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये एंगल जो है C, ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड है AB और बाकी बचे वाले दो साइड है AC और BC। तो ये AC और BC का ये एक्यूट एंगल के साथ जो रिलेशन है इस स्टेटमेंट से हमें प्रूव करना आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम देखेंगे एब्ट्यूज एंगल में। एब्ट्यूज एंगल की अपोजिट साइड है, सपोज अपोजिट साइड है उसका जो है बाकी बचे वाले दो साइड के साथ क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ACB is obtuse angle AD perpendicular to BC, prove that AB square, this is the opposite side of obtuse angle, ACB ये obtuse angle है और AB जो है इसकी अपोजिट साइड है, इसका रिलेशन देख रहे हैं, ये है AC एंड दिस इज द BC। AC और BC के साथ इसका रिलेशन क्या है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, मींस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओके, प्लस 2BC इंटू CD। ये रिलेशन यहाँ पे दिया वाला है, ये हमें प्रूव करना है। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये पहला ट्रायंगल ADC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दूसरा ADB ये होता है। ये दोनों में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये रिलेशन प्रूव करेंगे। ओके, सो वी राइट हियर इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो यहां पे ये ट्रायंगल के अंदर ये AD जो है परपेंडिकुलर लाइन निकाली जा रही है, इसका और ये ऑब्ट्यूज एंगल का फिलहाल तो कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे AD की वैल्यू, इस स्टेटमेंट में भी AD नहीं है तो AD की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे हम अगले पाइथागोरस थ्योरम में हम ये पुट आउट करेंगे। ओके, सो DC यहाँ पे एडिशन में, इधर जाएगा सब्सट्रैक्शन में, तो AC माइनस DC इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये आ गया हमारा स्टेटमेंट 1। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंगल D is equals to 90 degree, so we use here a Pythagoras theorem, AB square is equals to AC square, so AC नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ADB आ जाएगा, तो AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AB इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। अब अगर हम देखते हैं AD की वैल्यू तो हमें पता है AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, सो रिप्लेस ऑफ AD वी कैन पुट दिस वैल्यू। ओके, दिस इज स्टेटमेंट 1 and 2। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। अब हम देखते हैं यहां पे BD का मतलब होता है DC प्लस BC, सो रिप्लेस ऑफ BD वी कैन पुट दिस वैल्यू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस BC प्लस DC, ये BD के रिप्लेस हमने डाला होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं होल स्क्वायर इसका ले लेंगे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस पहले BC का स्क्वायर लेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 into BC into DC प्लस DC स्क्वायर। तो अब ये स्टेटमेंट में देखते हैं यहां पे DC माइनस है और यहां पे DC प्लस है, सो दिस DC स्क्वायर एंड DC स्क्वायर गेट कैंसिल, सो रिमेन हियर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC into DC। यहाँ पे BC हम आगे ले लेंगे, AC को पीछे ले लेंगे। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC into DC। देखिए जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। जो स्टेटमेंट से हमने दिखा दिया कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसका और बाकी बचे वाले दो साइड है इनका क्या रिलेशन होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम देख रहे हैं अपोलोनियस थ्योरम। In triangle ABC, if M is midpoint of side BC, M जो है वो BC का मिड पॉइंट है, it means BM equals to MC ये आता है। Then AB square plus AC square, AB square plus AC square is equals to 2AM into BM। अब यहाँ पे BM square भी ले सकते हैं, 2AM square प्लस 2BM स्क्वायर, तो BM के रिप्लेस हम यहाँ पे MC भी ले सकते हैं या CM स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है हमें प्रूव करना है। सो हमें दी वाली इंफॉर्मेशन है, डायग्राम है, इससे हम गिवन और टू प्रूव पहले लिख लेंगे। गिवन पहले लिख लेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC point M is midpoint of side BC, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये हमारा टू प्रूव है। सो हम सबसे पहले यहां पे हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ADM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अब इसके अंदर जो है ये डायग्राम के अंदर हमने ये कंस्ट्रक्शन भी निकाला क्योंकि हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में ये AD परपेंडिकुलर कुछ भी दिया वाला नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हमें यहाँ पे यूज करना है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन AD ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, तो AD हमने BC पे परपेंडिकुलर निकाली, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा। सो यहां पे अगर देखते हैं ये पहला ट्रायंगल बन रहा है ADM जो राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ADC, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरा हम देखते हैं ADB, ये तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तीनों में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम ये छोटा वाला ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं, तो प्रूफ इन ट्रायंगल ADM एंगल D is equals to 90 degree, so we use here a Pythagoras theorem, AM square is equals to
एडी स्क्वायर प्लस डीएम स्क्वायर। तो यहां पे हमने पहला ये रीजन इसका पाइथागोरस थ्योरम, ये रीजन में लिखता हूं। ओके, नाउ अब हमें अगर देखना है इसके अंदर, ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए डी सी। तो यहां पे ये दोनों में अगर हम देखते हैं, इसमें एडी आने वाला है तो एडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो ये स्टेटमेंट को हम, ये डीएम जो है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, उसको इधर मैं सबट्रैक्शन में लिख जाता हूं। मींस एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये स्टेटमेंट में हमें एडी नहीं दिख रहा है, एडी हमारे मन से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया वाला है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सो एडी की वैल्यू हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन में डीएम, इधर जाएगा सबट्रैक्शन में, तो एम स्क्वायर माइनस डीएम स्क्वायर। जब भी एडी की वैल्यू देंगे इसके रिप्लेस हम ये पुट आउट कर देंगे। ओके, नाउ ये हमारी स्टेटमेंट 1 हो गई। सेकेंडली हम देखेंगे ये ट्रायंगल जिसमें हमें ए बी स्क्वायर होना है। सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और बाद में ए सी स्क्वायर की फाइंड आउट करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे। सो इन ट्रायंगल ADB, angle D is equals to 90 degree. So we use here a Pythagoras theorem. AB square is equals to AD square plus BD square. Reason Pythagoras theorem. Okay. अब AD की वैल्यू तो हमें पता है AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। सो रिप्लेस ऑफ AD वी कैन पुट दिस वैल्यू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, दिस इज द स्टेटमेंट सेकंड, AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। अब 1 और 2 से अगर आप देखते हैं हम, तो ये दोनों सेम आ गए। अब यहां पे हमें AD स्क्वायर के जगह पे AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर हमने पुट कर दिया। BD अगर देखते हैं तो BD मींस ये जो BM है, BM और MD, क्योंकि हमें BM होना है हमारे स्टेटमेंट में, तो BM प्लस MD ये दोनों का एडिशन जो आता है BD आता है। सो रिप्लेस ऑफ BD वी कैन पुट हियर BM प्लस DM होल स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू। सो अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट में, यहां पे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, पहले का स्क्वायर ले लिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू BM इंटू DM प्लस यहां पे हम देखते हैं लास्ट वाले का स्क्वायर DM स्क्वायर। ओके, यहां पे DM माइनस है और यहां पे DM प्लस है, सो DM गेट कैंसिल। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आती है AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट थर्ड। ओके, नाउ हम पाइथागोरस थ्योरम ये ट्रायंगल के अंदर यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ADC, एंगल D is equals to 90 degree, so that AC square is equals to AD square plus DC स्क्वायर। रीजन इसको थर्ड नंबर दे देंगे, इसको फोर्थ नंबर दे देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब AD के रिप्लेस हम AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर पुट आउट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 4। हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब अगर ये स्टेटमेंट हम देखते हैं तो DC का मतलब होता है ये CM में से अगर हम ये MD माइनस कर देते हैं तो हमारा यहां पे आ जाता है DC के रिप्लेस हम ये पुट कर सकते हैं।
सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस CM माइनस CM में से हम ये MD निकाल लेंगे या DM निकाल लेंगे, माइनस DM होल स्क्वायर। ये DC के रिप्लेस हमने ये वैल्यू पुट आउट कर दी। अब यहां पे हम ले लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस पहले का स्क्वायर CM स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू CM इंटू DM, और उसके बाद अगर देखते हैं लास्ट वाले का स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट में हम देखते हैं यहां पे ये स्टेटमेंट फ्रॉम 1 and 4, तो यहां पे DM माइनस प्लस कैंसिल, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर माइनस 2CM इंटू DM। ओके, यहां तक हमारी स्टेटमेंट आती है। अब अगर देखते हैं हमारे जो प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट के अंदर CM है ही नहीं, CM के रिप्लेस यहाँ पे DM है। BM और CM ये दोनों भी सेम है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। ओके, ये गिवन है हमारा, सो यहां पे हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल्स टू CM। ओके, रीजन इसका आता है गिवन बिकॉज M इज गिवन हियर मिड पॉइंट, तो BM और CM जो है वो सेम है, तो रिप्लेस ऑफ CM वी कैन पुट हियर अ BM। सो जहां जहां पे हमें CM दिख रहा है वहां पे हम BM पुट आउट करेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस ये CM की जगह पे हम BM पुट करें 2BM इंटू DM। ये आ गई हमारी स्टेटमेंट 5। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट 3 है ये वाली और स्टेटमेंट 5 है, तो ये दोनों की हम एडिशन कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हमें होना है। सो एड 3 and 5। सो 3 नंबर की स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं यहां पे आती है AB स्क्वायर, ये साइड AB स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इधर की साइड पूरी हम लिख लेंगे ये AM स्क्वायर, AB के रिप्लेस AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM, और इसमें ऐड करेंगे हम ये स्टेटमेंट प्लस AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2BM इंटू DM। अब हम ये स्टेटमेंट में देखते हैं तो ये 2BM इंटू DM, हियर ऑल्सो माइनस 2BM इंटू DM, ये प्लस माइनस ये जो स्टेटमेंट है ये कैंसिल हो गई, तो बचता है यहां पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। देखिए यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था। ओके, तो यहां पे AM प्लस AM 2AM है। ओके, दिस स्टेटमेंट वी राइट हियर, यहां पे देखिए AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर ये आता है 2AM, सो इट कैन बी रिटन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर, एंड यहां पे भी देखिए BM और BM, यहां पे BM भी बाकी है तो ये BM स्क्वायर, तो BM एंड BM 2BM प्लस 2BM स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये जो अपोलोनियस थ्योरम है यहां पे प्रूव होता है। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखा है अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ये
एक्यूट एंगल में अगर हम देखते हैं या ए बी सी, ये एक्यूट एंगल है। इसके अंदर अगर देखते हैं सपोज दिस द मिड पॉइंट, ये जो एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड है, उसका मिड पॉइंट, सपोज एम इज द मिड पॉइंट, तो ये अपोजिट साइड जो है इसका और बाकी बचे वाले दो साइड का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से हमें ये निकालना आता है, ये हमने अपोलोनियस थ्योरम में देखे थे कि ये जो एक्यूट एंगल जो बना रहे हैं जो साइड, इनका इनके स्क्वायर की सम, जो ये हमारी मीडियन होती है, मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस प्लस जो पार्ट में, जो सेगमेंट में इसको डिवाइड कर दिया है वो साइड के स्क्वायर का ट्वाइस, इनके सम के बराबर ये होता है। तो ये स्टेटमेंट हमने अपोलोनियस थ्योरम में देखी थी। मतलब ये साइड है ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये है मीडियन, मीडियन का स्क्वायर का डबल मींस 2AM स्क्वायर, प्लस ये जो होता है ये या ये दोनों भी ये सेम होते हैं बिकॉज ऑफ M इज द मिड पॉइंट, सो दैट इट कैन बी रिटन 2BM स्क्वायर। ये है अपोलोनियस थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट होती है ये अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी आती है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, रिप्लेस ऑफ BM वी कैन पुट हियर CM प्लस 2CM स्क्वायर। ओके, ये भी अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से आता है। तो यही जो स्टेटमेंट पे है, इसका स्टेटमेंट का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये पॉइंट में हम यही प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम पे डिपेंड हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिए वाले सॉल्व एग्जांपल हम देख रहे हैं, जिसमें पहला सॉल्व एग्जांपल है इन फिगर segment PM is a median of triangle PQR. PM equals to 9. Here PM is given 9 and PQ square plus PR square. PQ square plus PR square is given 290. Then find QR. तो हमें ये QR फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके ये QR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 90 डिग्री वगैरह हमें दिया नहीं है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सी थ्योरम यूज करना है, ये डिसाइड करते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन हमें दी है इससे हमें अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। सो वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम। तो ये आ जाएंगी PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो है मीडियन है, मीडियन का स्क्वायर का ट्वाइस मींस 2PM स्क्वायर प्लस जो सेगमेंट में मीडियन डिवाइड कर रही है वो सेगमेंट का एक पार्ट 2QM स्क्वायर। ओके, इनके सब के बराबर आता है। यह है अपोलोनियस थ्योरम की स्टेटमेंट। इसका रीजन लिखता हूं मैं, अपोलोनियस थ्योरम। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू यहां पे पुट आउट कर देंगे हम। PQ प्लस PR की वैल्यू दी है 290, सो रिप्लेस ऑफ this PQ plus PR square we put here 290. PM is given here 9, so replace of PM we put 9 square plus 2QM square. तो हमें पहले तो QM की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जितनी QM की वैल्यू आ जाएगी उतनी ही MR की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज M is the mid point। ओके, 9 स्क्वायर आ जाएगा 81, 2 into 81 plus 2QM square, 290 is equals to 2 ones are 2, 8 2s are 16, तो 162 प्लस QM स्क्वायर। अब ये 162 यहाँ पे एडिशन में उधर जाएंगे सब्सट्रैक्शन में, 290 माइनस 162 इज इक्वल्स टू 2QM स्क्वायर। सो 10 minus 2 8, 8 minus 6 is here 2,
2 minus 1 1 128 is equals to 2 qm square. 2 is here, is in multiplication, goes there in division. 1 2 8 divided by 2 qm square. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8. So qm square is equals to 64. तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. टेक स्क्वायर रूट. तो 64 का स्क्वायर रूट आता है 8. तो qm इक्वल्स टू 8 आ गया. तो हमें फाइंड आउट करना है qr की वैल्यू. तो qr इक्वल्स टू अगर आता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं qm इज इक्वल्स टू mr. इट मींस qr इक्वल्स टू qm प्लस mr. ये दोनों सेम है. सो qr इक्वल्स टू qm प्लस qm, qm प्लस qm 2qm. qr इक्वल्स टू 2qm. qm की वैल्यू है 8. सो रिप्लेस ऑफ qm वी पुट हियर 8. 2 into 8 qr इक्वल्स टू 8 2 is 16. तो qr की वैल्यू आ गई 16. ये हमें फाइंड आउट करना था qr की वैल्यू. इस तरीके से हमने qr की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी. हम देख रहे हैं solved example second. Prove that the sum of square of diagonal of rhombus is equals to sum of squares of sides. तो जो रोम्बस है, सपोज कंसीडर करते हैं ये रोम्बस है. एक रोम्बस हम निकाल लेते हैं. इसके सारे साइड इक्वल होते हैं. मींस ये रोम्बस को नाम देता हूं पी क्यू आर एस. तो इसके डायगोनल की सम, ये डायगोनल है पी आर और दूसरा डायगोनल है एस क्यू. अब रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करते हैं. इट मींस SM is equals to MQ. M is the midpoint of SQ. M is the midpoint of also PR. जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आता है. रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये बाइसेक्ट कर. ओके, सो यहां पे हम देखते हैं हमारा गिवन है quadrilateral PQRS is rhombus. इतना हमारा ये गिवन है. और टू प्रूव करना है. टू प्रूव इसके डायगोनल की सम, डायगोनल है PR और दूसरी है SQ. PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स. तो इसके साइड ले लेंगे हम PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर. इसके बराबर होता है, ये हमारा है 2 2. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो हमें जो गिवन है, जो गिवन स्टेटमेंट है, उससे हमने डायग्राम निकाली. डायग्राम में जो दिया है वो सारी चीजें हमने गिवन में लिखी. और जो हमें प्रूव करना है वो टू प्रूव में वो स्टेटमेंट हम लिखी. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम जो है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. ओके, M is the midpoint. So we take here ये PQ plus QR मुझे लेना है. PQ plus QR. सो मैं ये साइड लेता हूं. इन ट्रायंगल PQR, M is midpoint of PR. So it can be written PQ square plus QR square is equals to, देखते हैं यहां पे 2PM square, 2PM square plus 2QM square. रीजन अपोलोनियस थ्योरम. ये हमारी स्टेटमेंट होती है फर्स्ट. ओके, अब हम देखते हैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल. इन ट्रायंगल
PSR. M is midpoint of QS, so that it can be written here हम RA square plus PS square is equals to RA square plus PS square is equals to 2SM square plus ये दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं 2PM square. रीजन इसको स्टेटमेंट 2 अपोलोनियस थ्योरम. अब देखिए ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 के हम एडिशन कर देते हैं. एड 1 एंड 2 PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर प्लस 2SM स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर. अब हम यहां पे देखते हैं तो PM 2PM स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर ये आ जाएगा 4PM स्क्वायर. और देखते हैं यहां पे 2QM स्क्वायर प्लस 2SM स्क्वायर. QM और SM अगर देखते हैं ये दोनों सेम है, सो रिप्लेस ऑफ SM we can put here a QM. PQ square plus QR square plus RA square plus PS square, but QM equals to SM, so that it can be written QM square plus QR square plus RA square plus PS square is equals to 4PM square प्लस 2QM स्क्वायर प्लस इसके SM के रिप्लेस हम यहाँ पे QM पुट करें QM स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर प्लस QM and QM 2QM and 2QM 4QM स्क्वायर. अब हम यहां पे अगर देखते हैं ये PM स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2PM होल स्क्वायर. QM स्क्वायर कैन बी रिटन सेम 2QM होल स्क्वायर. तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर. अब हम देखते हैं PM की जो वैल्यू है ये PR के हाफ है, मींस 2PM इक्वल्स टू 1PR आता है और 2QM इक्वल्स टू QS आता है. बट 2PM इक्वल्स टू PR, 2QM इक्वल्स टू QS. ये दोनों का रीजन गिवन आता है. सो ये जो है ये स्टेटमेंट हम पुट कर देते हैं, सो दैट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां पे 2PM के रिप्लेस हम PR पुट कर देते हैं PR स्क्वायर और 2QM के रिप्लेस हम पुट कर देते हैं QS, सो QS स्क्वायर. तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर. ये स्टेटमेंट यहां पे प्रूव हो जाती है. तो इसे हम ये साइड में लिख देंगे PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर. तो हमें जो प्रूव करना था कि डायगोनल के रोम्बस के डायगोनल के स्क्वायर की सम ये रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है. तो ये स्टेटमेंट यहां पे
प्रूव हो जाती है।